क्या आप भी परेशान हैं कि आखिर वेनम की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ? तो चिंता तो कि अगर आपका ये कद्दू है, तो उस कद्दू पे आज मैं ज्ञान की पिचकारी मार के आपकी मौज गिरा दूँगा सिंपल भाषा में। आज हम बात करने वाले वेनम की एंडिंग के बारे में और वेनम की एंडिंग में आखिर क्या होता है, उसके कौन से कड़ी चावल उबलते हैं और उस कड़ी चावल मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, और उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन करेगा उस बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर वाइज़ मिस्टर रेक्स की। मिस्टर रेक्स मोस्ट प्रोबेबली उनकी हालत रेक्सो जैसी हो गई है, मतलब वो एक्सटेंड हो चुके हैं। जब उनके ऊपर वो हरा-हरा सब पानी गिरता है तो उनका लाल-लाल हो जाता है, सिंपल भाषा में लोग खत्म हो जाते हैं। अगर स्टूडियो अगर चाहे या ना चाहे, तो स्टूडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो मोस्ट प्रोबेबली इनका काम खत्म हो चुका है, उनका बहुत बड़ा रोल नहीं था कॉमिक्स में भी, तो यहाँ पे उनका नहीं होगा। अब बात करते हैं डॉक्टर पेन की, जो दर्द को महसूस कर सकती थी, और वो उनका दर्द महसूस करते उन्हें दर्द महसूस हुआ कि उनका एक हाथ भी नहीं था, तो उनको पता था कि अपाहिज लोगों को कैसे महसूस होता है, और है ना सिम्बियोट भी अपने होस्ट पे ना तो एक अपाहिज ही है। खैर ऐसी फालतू बातों को इग्नोर करते हुए फिर उनको पता चलता है जब उनकी दोस्त की इज्जत और जान दोनों उसके हाथ में आ जाती है, उस पर हरा लिक्विड गिर के उसको मारने वाला होता है। जब धमाका हुआ होता है तो वो ट्रांसफॉर्म होती हैं और वो उनके फाइनली आ जाता है एक और हाथ। अब वो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकती हैं। फाइनली उनको काफ़ी मतलब एक तरह से हीलिंग प्रॉपर्टी, जो उनका जो अपाहिज हुए थे वो चीज़ खत्म हो गई है, और उनके पास जो पावर है वो फ्लैश वाली है। और उनकी ये पोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई सिम्बियोट तो नहीं था। सिम्बियोट का जो नाम है जहाँ तक एग्नी है, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी उसमें पता चला। ओवरऑल यहाँ पे लेके अपने 2 मेन कैरेक्टर्स, मतलब साइड कैरेक्टर्स या फिर मेन साइड टेक्स्ट कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात खत्म होती है, और अपना मेन हीरो एडी ब्रॉक जो कि प्ले करते हैं टॉम हार्डी, मोस्ट प्रोबेबली पहुंच चुका है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में जाके वो है ना अपने वेनम की लास्ट विश पूरी करता है और कहता है फिर मेरे ख्याल से वो ही रहेगा वेनम की यादों में, उसके पास और कोई काम नहीं है। और न्यूयॉर्क बहुत बड़ी जगह है, वो है ना एक रिपोर्टर के लिए और काफ़ी अच्छी काम चल सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली कॉमिक्स में भी ये चीज़ें यहीं पर नॉक ऑफ करती हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट के बारे में। सबसे पहले एक जो सीन आता है मिड या फिर मिड क्रेडिट में, जो सीन आता है अपना, उसमें हमने को दिखता है नल अपने नल से पानी निकालता है और कहता है कि मेरे नल से इतना पानी निकलेगा कि तुम लोग बह जाओगे। मतलब वो कहता है कि मैं आऊँगा और तुम्हारी दुनिया को अंधेरे में निपटा दूंगा। और सोनी ये बात सुन के कहता है कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। कि सोनी को तो पता है कि इतना बड़ा जो कैरेक्टर है हम लोग किस लिए इस्तेमाल करेंगे। इनको जब पता चला कि इतना बड़ा कैरेक्टर है अपने पास, तो क्यों ना करें हमने यूनिवर्स में इस्तेमाल। खैर सोनी की उम्मीद तो है नहीं कि सोनी के पास आखिर लड़ने के लिए कौन है, एक बूढ़ी मैडम और एक आधा सुअर जैसा जानवर, माफ करना आधा चमगादड़ जैसे दिखने वाला मोबन टाइप जानवर। और जिस तरह से बात करें तो उसको वेनम का कोडेक्स तो नहीं मिला, क्योंकि वेनम तो अभी फिलहाल के लिए है नहीं। देखते कोई और काला कीचड़ जैसा सफ़ेद कीचड़ होता है जिसका वो कोडेक्स ले पाता है, ऐसा देखते हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि सिंपल भाषा में वेनम तो निपट गया है जेनोफिज को निपटाते जब उसकी एसिड की उसने बरात बनाई थी। और इस यूनिवर्स में अब बात करते हैं आखिरी एंड क्रेडिट सीन के बारे में। इसमें हमें पता चलता है जो वेनम मरता है तो वो पूरी तरह से नहीं मरता। वेनम का जो डीएनए लोगों ने सैंपल शेप किया था वो पहुंच जाता है एक कॉकरोच के अंदर, और देखिए वो वेनम का ही अंश है, बस वो अलग चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ का ही बीज है, तो उसके पास है ना अपने पापा की मेमोरी होती है होगी, और जैसे हाइव माइंड है उसके कनेक्टेड है, वो एक हाइव माइंड का है ना मधुमक्खी के छत्ते हैं, और इसमें पास मेमोरीज होंगी तो थोड़ा बहुत उसकी पर्सनैलिटीज़ होगी, एडी ब्रॉक से लेके मेमोरीज वगैरह खासकर। तो ओवरऑल कहूँगा कि जिस तरह से दोनों फिलहाल के लिए वेनम अभी जिंदा है और एडी ब्रॉक भी अभी जिंदा है, तो देख सकते हैं हम लोग को वेनम 4 में कब नया देखने मिलता है। तो ओवरऑल यही था पोस्ट क्रेडिट और एंडिंग का सीन। और अब बात कर लेते हैं थोड़े से फ्यूचर एक्सपेक्ट के बारे में। देखिए जो नल है उसके पास एबिलिटी है जो मल्टी डायमेंशनल एक तरह से स्विच करने की, जो एबिलिटी उनके पास थी औरों वालों ने दिखाया था कि नो वे होम में वो ये इसके पास है। तो और आज़ाद होगा तो कहेगा कि इस दुनिया में क्या ही रखा है, एक तो भोली सी औरत मैडम वेब और ये आधा मूवमेंट टाइम, इन दोनों से लड़ने में क्या ही मजा आएगा। इसलिए मैं जाऊंगा और पूरे यूनिवर्स में आग लगा दूंगा, हर टाइम लाइन पे भी दूंगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये बन जाए मेन विलन है ना स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। और मार्वल भी कहेगा देखिए हमारे पास इतने बड़े कैरेक्टर हैं, जितनी भी हम लोग बड़ी फ्रेंचाइज है, पर स्पाइडरमैन ने जो कमाई करके दी है ना वो अभी हमारे बस की नहीं बात नहीं है। तो ऐसा वो कह सकते हैं कि हम स्पाइडरमैन की कमाई खाएंगे वो लोग, और कहेंगे हम लोग के प्लान मिला देंगे। सोने की चढ़ती जवानी और मार्वल का बहता पानी जब मिल जाएगा तो ये लोग मिलकर बनाएंगे कि नई चीज़। तो ओवरऑल ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। कमेंट्स में ठोकठाकी मत करना, अगर ठोकठाकी करनी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। जब तक के लिए मेरी तरफ से सी यू टिल।